सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एजेंडा बता देता हूँ इस सेशन का। इसके अंदर आप लोग क्या क्या सीखेंगे, कैसे फ्लो होगा इस सेशन का। तो आई होप आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है। अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है थम्स अप करें। आई विल वॉक यू थ्रू दिस गूगल साइट और मैं आपको बताऊंगा कि इस गूगल साइट से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं और ये जब आपको मिलेगी तो आपने इसको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास कुछ बटन्स हैं। यहाँ पे जो हमारी रिकॉर्डिंग होगी इस सेशन की वो हम यहाँ पे इम्बेड कर देंगे जब ये रिकॉर्डिंग रेडी होगी। कुछ रेफरेंस गाइड हम लोगों ने आपके लिए बनाई है जिसके अंदर आप जाके देख सकते हैं इजीली इस सेशन की ओवरऑल जो समरी है उसकी एक गाइड हमने बनाई हुई है। कुछ हैंडआउट्स हमने मॉड्यूल वाइज आपके लिए तैयार किए हैं, वो आपको इस बटन में मिल जाएंगे। और फिर एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे अपना फीडबैक दें। फीडबैक आप लोगों ने बिल्कुल ऑनेस्ट देना है क्योंकि हमें हेल्प करेगा हमारे फ्यूचर सेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। सो ये जो हमारा सेशन है ये इसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स हैं वो हम वन बाय वन आपको बता देते हैं। मॉड्यूल 1 के अंदर हम थोड़ा सा गूगल साइट के बारे में बात करेंगे। गूगल साइट बनाने से पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हम कैसे स्टार्ट करेंगे गूगल साइट्स को बनाना। फिर हम कुछ कस्टम ब्रांडिंग करेंगे, कुछ हम देखेंगे कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हम कैसे ब्रांडिंग कर सकते हैं। कुछ लेआउट्स और सेक्शन डिज़ाइंस के बारे में हम जानेंगे, कैसे हम डिज़ाइंस बना सकते हैं। हम कुछ आर्किटेक्चर के बारे में भी बात करेंगे कि वेबसाइट का आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए। फिर हम कुछ एम्बेड्स करेंगे, कुछ टूल्स एम्बेड करेंगे जैसे गूगल साइट्स है, यूट्यूब है, गूगल ड्राइव है, उससे हम कैसे चीज़ें यहाँ पे ला सकते हैं। फिर हम कुछ कोलैबोरेशन और प्रमोशन की बात करेंगे कि आप अपनी एग्जिस्टिंग वेबसाइट को कैसे अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और वो आपके साथ कोलैबोरेटिवली इस पर काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपके लिए कुछ वीडियोस भी बनाई हुई हैं जिसके अंदर आपको हम ये बताएंगे कि कस्टम डोमेन आप अपनी वेबसाइट को कैसे ऐड कर सकते हैं, एसईओ की कौन सी टेक्निक्स हैं, वो हम छोटी मोटी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। एंड गूगल एनालिटिक्स आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कितने विजिटर्स आ सकते हैं। और अगेन लास्ट बट नॉट लीस्ट आप कुछ टेम्पलेट्स क्लोनिंग कर सकते हैं। आपने कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स बनाई हुई हैं उनको एज अ टेम्पलेट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल इस सेशन का जो है वो फ्लो होगा। But before we touch anything, before anyone opens a single browser tab, I want to ask you one question. Um, how many of you built a Google sites before? Okay. ओके, सो ज़्यादातर लोगों ने वेबसाइट नहीं बनाई हुई इसके अंदर। एक्चुअली होता ऐसे है कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली पीपल गूगल साइट खोल लेते हैं और वो गूगल साइट के ऊपर बनाना शुरू कर देते हैं वेबसाइट। वो तब तक क्लिक करते रहते हैं डिफरेंट जगहों पे जब तक उनके दिमाग से आइडियाज खत्म ना हो जाए। सो जो पहला स्टेप है, हमने सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमने जो काम हम सोच रहे हैं, जो सिनेरियो हमारे सामने है गूगल साइट्स, उसके लिए फिट है भी कि नहीं। इमेजिन करें कि आप एक स्कूल टीचर हैं और आपके स्कूल प्रिंसिपल ने आपको ये कहा है कि आप एक वेबसाइट बनाएं। तो आप मोस्टली पीपल ये करेंगे कि वो एकदम से गूगल साइट ओपन करेंगे और वो बनाना स्टार्ट कर देंगे। बट गूगल साइट आपने यूज़ कब करना है? अगर आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं तो आपको गूगल क्लासरूम की तरफ जाना चाहिए। अगर आप कोई फाइल स्टोर कर रहे हैं तो आपको गूगल ड्राइव की तरफ जाना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए जैमबोर्ड और बहुत सारी और प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। बट अगर वेबसाइट्स बना रहे हैं आप तो फिर उसके लिए आप गूगल साइट को कंसिडर कर सकते हैं। अगेन सर्वेस कर रहे हैं तो आप गूगल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अगेन डैशबोर्ड बना रहे हैं तो फिर आप गूगल साइट्स पे आ सकते हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सारे के सारे टूल्स आप गूगल साइट्स के ऊपर भी लाइव शो करा सकते हैं, बट हर काम के लिए एक अलग से टूल है। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि अगर आपने सिंपल पीडीएफ शेयर करने हैं तो उसके लिए आप गूगल ड्राइव यूज़ करें इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ गूगल साइट। एक पूरी गूगल साइट आप बना दें कि आपने सिर्फ पीडीएफ शेयर करने हैं, तो ये कोई रियल एग्जाम्पल नहीं है। ये कुछ सेंस नहीं बनता कि आप सिर्फ पीडीएफ शेयर कर रहे हैं और गूगल साइट्स को बना रहे हैं। प्लान कैसे करना है अपनी वेबसाइट को? आपने बनाने से पहले आपने एक पेन और पेपर लेना है सबसे पहले, और अपनी वेबसाइट को आपने यूं प्लान करना है कि आपकी वेबसाइट का आर्किटेक्चर क्या होगा। सबसे पहले आपकी वेबसाइट के अंदर कौन से पेजेस होंगे, आपकी वेबसाइट के अंदर नेविगेशन कैसे होगी। हर अच्छी वेबसाइट की नेविगेशन बार्स को देख के आपको पता चल जाता है कि ये वेबसाइट आपको क्या ऑफर कर रही है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। तो सबसे पहले होम के बाद अबाउट सेक्शन के बाद आप एडमिशंस। अगर स्कूल के सिनेरियो पे, क्योंकि मैंने ऊपर सिनेरियो स्कूल का बताया, आप इसको अपने मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं।
इसी तरह एडमिशन्स के नीचे आप देखें तो आपको कुछ चाइल्ड मेन्यूज मिल रहे हैं, ये हम सारा बनाएंगे नेक्स्ट मॉड्यूल्स के अंदर। बट अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने सबसे पहले पेपर वर्क आपने ज़रूर करना है। आपने ये डिसाइड करना है कि आपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा रखना है, उसका फ्लो कैसा रखना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक पेन और पेपर लें और सबसे पहले अपनी वेबसाइट का एक डिज़ाइन क्रिएट करें कि मेरी वेबसाइट पे जब भी कोई आए उसके अंदर ये वाले पेजेस होने चाहिए, उस पेजेस के अंदर सब पेजेस यानी चाइल्ड पेजेस ऐसे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लान करना ज़रूरी है, बल्कि बजाय इसके कि आप एकदम से गूगल साइट पे जाएं और साइट बनाना शुरू कर दें। सबसे पहली एक्टिविटी आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगा, अभी कोई भी गूगल साइट्स ओपन ना करें। अभी आप लोग सिर्फ पेन या पेपर ले लें, या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई नोट पैड ओपन है, उसको ओपन करें और अभी इस वक्त बैठे बैठे एक सिनेरियो सोचें कि आपने क्या वेबसाइट बनानी है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। फिर जब आपको लास्ट पे एक वेबसाइट बनाने का कहा जाएगा तो आप वही स्ट्रक्चर यूज़ करके अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल था कि आपने कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले आपने उसको प्लान करना है, प्रॉपरली प्लान करना है उसको कि आपकी वेबसाइट होगी कैसे। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा कि हम इसके अंदर कस्टम ब्रांडिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस सेशन को फास्ट लेके चलूँगा क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और हमारे पास चीज़ें ज़्यादा हैं बताने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलूँगा। अगर आपको समझ ना आए हैंड रेस करें, हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और आपके पास रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास मेरी स्क्रीन शो हो रही है। हमने बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये वेबसाइट हमने क्रोमबुक असेंबली लॉन्च के लिए बनाई थी, ये भी गूगल साइट के ऊपर बनी हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से जिन लोगों ने गूगल साइट बनाई है उनको ऐसी साइट वो बना पाए होंगे इस गूगल साइट्स के ऊपर, बट ये भी हम आपको बताएंगे कि ये हमने कैसे बनाई है और आप इसको कैसे बना सकते हैं। इसी तरह अगर मैं वापस आ जाऊं तो यहाँ पे आपको और बहुत सारी वेबसाइट्स दिख रही हैं। आपको ये पोर्टल दिख रहा है, यहाँ पे हमने इस पोर्टल को भी गूगल साइट्स के ऊपर बनाया है, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। इवन मैंने अपनी एक पर्सनल प्रोफाइल भी बनाई हुई है गूगल साइट्स के ऊपर। तो हर चीज़ आप गूगल साइट के ऊपर कर सकते हैं, सिर्फ आपने इसको प्लान करना। तो हम इसके अंदर ब्रांडिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम वो देख लेते हैं। आपके पास साइट्स का एक टूल है गूगल का, उसको एक्सेस करने के लिए sites.google.com लिखना है आपने। जैसे आप लिखेंगे तो आप इस तरह के एक इंटरफेस पे आ जाएंगे। मेक श्योर कीजिएगा आपकी गूगल की आईडी लॉगिन होनी चाहिए। आप ब्लैंक साइट से शुरू कर सकते हैं या आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप ब्लैंक साइट से शुरू करें। जैसे ही आप ब्लैंक साइट से शुरू करेंगे तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सबसे पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट के अंदर कौन से पेजेस चाहिए। तो पेजेस ऐड करने के लिए आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखेंगे। मैं अब आपको इस सारे के सारे टूल्स वन बाय वन बताऊंगा, बट मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि इस पैनल के अंदर जी ये बटन है, ये बटन है, ये बटन है। हम साथ साथ बनाते जाएंगे और साथ साथ हम मेन्यूज एक्सप्लोर करते जाएंगे। अगर आप टॉप पे देखें, यहाँ पे अनटाइटल्ड साइट आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गूगल साइट्स वेबिनार मैंने लिख देता हूँ और ये मेरी वेबसाइट का एक नाम हो गया। ये नाम मुझे हेल्प करेगा जब मैं गूगल साइट्स की गैलरी में जाऊंगा और वहां जाके मैं अपनी इस वेबसाइट्स को ढूंढना चाहूँ। तो अभी यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपके पास एक हेडर दिख रहा है। हेडर के बाद आपको यहाँ पे नीचे ब्लैंक स्पेस दिख रही है। राइट साइड पे आपके पास कुछ टैब्स है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे मेन्यू ऐड करना है, क्योंकि पहला स्टेप ये है कि हमने अपनी वेबसाइट के अंदर नेविगेशन ऐड करनी है। तो उसके लिए हम पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। पेजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे देखें तो आपके पास एक प्लस का बटन दिख रहा है। इस प्लस के बटन पे आप होवर करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है न्यू मेन्यू सेक्शन। तो आप यहाँ से एक नया मेन्यू का सेक्शन ऐड कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर यहाँ एक मेन्यू होता है और उसके नीचे एक मेन्यू अलग से बना होता है, तो आप पूरा सेक्शन ऐड कर सकते हैं। बट फॉर नाउ हम यहाँ पे एक नया पेज ऐड करेंगे। इस पेज का नाम मैं रख देता हूँ अबाउट अस। ठीक है, यहाँ पे मैंने अबाउट अस लिख दिया और मैंने इसको ओके कर दिया। तो अब आप देखें यहाँ पे आपके पास ऊपर टैब के अंदर अबाउट अस ऐड हो गया। इसी तरह मैं अगर एक नया पेज ऐड करना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ कॉन्टैक्ट अस, तो मेरा वो ये पेज भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक नया पेज ऐड करूँ, यहाँ मैं लिखूँ प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट का एक सबसे पहले तो एक नेविगेशन बना लेंगे। अब मैं हर एक पेज के ऊपर जाके जो भी मैं कंटेंट ऐड करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये है।
अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके जो मेन्यू बार्स हैं वो बने तो रहें बट वो यहाँ पे शो ना हो, आप किसी और बटन के थ्रू उसको नेविगेट कराएंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे जो पेजेस हैं इसके ऊपर आएंगे और ये आपको जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा हाइड फ्रॉम नेविगेशन। जैसे ही मैंने हाइड फ्रॉम नेविगेशन किया तो अब देखें यहाँ से नेविगेशन से ये खत्म हो गया, बट स्टिल पेज वहाँ मौजूद है, आप इसको किसी बटन के थ्रू रीडायरेक्ट करा सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर टाइटल पेज ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट जब भी खुले तो यहाँ पे एक इमेज नजर आए, उस इमेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट नजर। तो यहाँ पे अब आपके पास हेडर है, हेडर के अंदर हम इमेज ऐड कर सकते हैं और इमेज के साथ कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, बट मुझे अभी के लिए टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे एक हेडर ऐड करना है। तो हेडर ऐड करने के लिए मेरे पास एक हेडर पहले से बना हुआ है। आप कैसे बना सकते हैं? आप कैनवा के थ्रू बना सकते हैं और फोटोशॉप के थ्रू बना सकते हैं, जो भी आपकी एक्सपर्टीज है आप उसके मुताबिक इसको डिजाइन कर सकते हैं। हेडर टाइप के अंदर कुछ डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास, या तो मैं इसको पूरा कवर कर सकता हूँ, देखें यहाँ पे ये मेरी पूरे स्क्रीन को कवर कर रहा है, या मैं लार्ज बैनर रख सकता हूँ, या इस बैनर को शॉर्ट कर सकता हूँ, या बिल्कुल ही खत्म करके यहाँ पे सिर्फ टाइटल रख सकता हूँ। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट का डिजाइन कैसा बनाना चाह रहे हैं। इसके बाद मैं इमेज पे क्लिक करूंगा और इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ साइट का हेडर बना हुआ है जो मैंने पहले से बनाया हुआ था, वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे ही यहाँ पे ऐड किया तो अब आप देखिए थोड़ा सा डिम है, आपको बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर एक लेयर लगी हुई है। वो लेयर इसलिए लगी हुई है कि आपके पास यहाँ पे पहले एक टेक्स्ट का प्लेस होल्डर था, वो मैंने डिलीट कर दिया। अगर आप उसको रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए पीछे एक लेयर होना जरूरी है ताकि आपका टेक्स्ट क्लियर विजिबल हो, बट मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये बैनर चाहिए। तो यहाँ पे अब आप देखें राइट साइड के ऊपर यहाँ पे आपके पास कुछ मैजिक बॉन्ड के कुछ बटन आ रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका बैनर जो है बिल्कुल विजिबल हो जाएगा। जैसे ही बैनर विजिबल हुआ तो यहाँ देखिए आपके पास मेन्यू बार भी आ गए, नीचे आपका बैनर भी आ गया। और ये तो मैंने मैनुअली ऐड किया, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसके टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है, अब आप देखें यहाँ पे राइट साइड के ऊपर जो आपके पास टैब आ रहा है, इसमें टेम्पलेट्स का एक बटन दिख रहा है आपको। टेम्पलेट्स के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, क्रिएट टेम्पलेट या इम्पोर्ट टेम्पलेट। आपने किसी वेबसाइट से, किसी प्लेटफॉर्म से कोई गूगल साइट का टेम्पलेट डाउनलोड किया, आप उसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद बनाना चाह रहे हैं अपना, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने टेम्पलेट का नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिख देता हूँ माई टेम्पलेट। माई टेम्पलेट लिखने के बाद यहाँ पे मैं लोगो ऐड कर सकता हूँ, जो भी मैं टेम्पलेट बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अपनी कंपनी के लिए बना रहा हूँ या किसी के लिए भी बना रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे पहले से एक लोगो बना हुआ है, मैंने ऐड कर दिया। जैसे मैंने ये बैनर, इमेज बैनर यहाँ पे ऐड किया है, वैसे ही आप इसको एक बाय डिफॉल्ट बैनर ऐड कर सकते हैं ताकि जब भी कोई वेबसाइट क्रिएट हो ये बैनर ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगा हो। तो इसके बाद आप नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन है कि आप कलर स्कीम अपनी वेबसाइट की चूज करें। यहाँ पे कुछ प्री मेड कलर स्कीम्स मौजूद हैं, बट आप यहाँ से कस्टमाइज करके अपनी मर्जी के कलर्स यहाँ पे रख सकते हैं। आपको अगर आपको कलर कोड याद है तो आप यहाँ पे कलर कोड ऐड कर सकते हैं। कलर कोड नहीं याद तो आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, एडोबी के कलर व्हील्स हैं, कैनवा के कलर व्हील्स हैं, वहां से जाके आप कलर कोड्स अपनी मर्जी के पिक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी कलर स्कीम को लेके चलना है तो मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन है कि अब आप अपनी टेम्पलेट के लिए फॉन्ट कौन सा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले मुझे ये कह रहा है कि आपकी टाइटल्स और हेडिंग्स जो हैं वो इस फॉन्ट के अंदर होंगी। कौन सा फॉन्ट होगा, हम इसको बाय डिफॉल्ट गूगल सैंस रख देते हैं, बिकॉज वी आर गूगल पार्टनर इन पाकिस्तान, तो हम गूगल सैंस यूज करेंगे। गूगल सैंस के बाद यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट के लिए भी हम गूगल ही यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं टाइटल को गूगल सैंस बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये बोल्ड हो गया। अब मैं क्रिएट थीम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखिए कि मेरी ये थीम जो है ये क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे अब देखें मेरी थीम यहाँ पे आ चुकी है। मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा अभी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये वेबसाइट क्रिएट कर दी है, तो यहाँ पे आ गई। मैंने इसको कस्टमाइज करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ। इस तरह से आप अपनी मर्जी की एक थीम भी बना सकते हैं। थीम बन गई जी, थीम बन गई तो हमारा यहाँ पे जो मॉड्यूल 2 था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आगे देखेंगे कि हम डिफरेंट सेक्शंस कैसे ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर।
हमने मेन्यू ऐड कर लिया, मेन्यू ऐड करने के बाद हमने लोगो ऐड कर दिया। यहाँ देखें लोगो मैंने आपके सामने अभी ऐड नहीं किया था, मैंने सिर्फ टेम्पलेट में ऐड किया था, बट मैंने जैसे उस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक किया तो ये लोगो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया मेरे पास, ठीक है। इसी तरह आपका जो टेम्पलेट होगा वो आप इंपोर्ट करेंगे, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंजेस इस पर अप्लाई हो जाएंगे। आप चाहें तो अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ लिख सकते हैं जो आपके पास डिस्प्ले होगा, अगर नहीं ज़रूरत तो आप इसको मत लिखें। आगे हम ये देखते हैं कि अब मैंने हेडर तो ऐड कर दिया, अब मैं नीचे सेक्शन क्या ऐड करूँ। मिसाल के तौर पे अब मैं एक फॉर एग्जांपल मैं एक नोट ऐड करना चाह रहा हूँ, हमारे कंपनी के सीईओ हैं उनका कोई नोट ऐड करना चाह रहा हूँ। उसके लिए यहाँ देखें डिफरेंट ब्लॉक्स है हमारे पास यहाँ पे सिंगल डबल कॉलम ब्लॉक है। यहाँ पे देखें आपके पास एक इमेज दिख रही है और टेक्स्ट दिख रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें दो इमेजेस दिख रही हैं और उनके साथ हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल के देख सकते हैं, हम अपनी नीड के मुताबिक इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक सेक्शन ऐड हो गया। इस सेक्शन में यहाँ मैं इमेज ऐड कर सकता हूँ, मैं कोई वीडियो ऐड करना चाहूँ मैं वीडियो ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं कोई गूगल मैप या कैलेंडर का कोई टूल ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी मर्जी का कोई टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ जो भी मैं करना चाह रहा हूँ। कलर चेंज करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट ऑल करूंगा, यहाँ से मैं इसका स्टाइल चेंज कर दूंगा, ये टाइटल है, हेडिंग है, क्या है, फॉन्ट चूज कर लूंगा, फॉन्ट साइज चूज कर लूंगा और यहाँ से कलर चूज कर लूंगा, ठीक है। अब ये कलर्स वही आ रहे हैं जो मैंने अपनी थीम के अंदर सेलेक्ट किए थे, बट मैं इसको अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर लेता हूँ। मुझे क्योंकि ये कलर पसंद नहीं आ रहे तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। आप भी अपनी पसंद के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इमेज ऐड कर सकता हूँ, अभी मैं करूँगा नहीं बिकॉज कोई इमेज है नहीं, बट मैंने ये ब्लॉक तो ऐड कर दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मुझे इमेज का सेक्शन नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और डिलीट कर दूंगा सिंपल। अब देखिए मेरा ये सेक्शन यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहूँ तो इसको एक्सपैंड कर दूं यहाँ पे, मैं चाहूँ तो इसी के अंदर ही रहते हुए कोई नया सेक्शन भी ऐड कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कोई बटन ऐड कर देता हूँ। ये देखिए मैं बटन ले आया, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम और यहाँ मैं अबाउट अस का मैंने पेज ऐड कर दिया। अच्छा मैं आपको बटन का क्योंकि ऐड कर ही रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बटन के बारे में बता देता हूँ। अगर आप कोई बटन ऐड करते हैं, यहाँ जैसे मैंने बटन पर क्लिक किया तो सबसे पहले आपके बटन का नाम होना चाहिए। तो नाम क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ जी आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ, यहाँ पे आप रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के लिए दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं इस बटन को रीडायरेक्ट करा दूं किसी पेज के साथ जो हमने अभी क्रिएट किए, या मैं कोई लिंक यहाँ पे ऐड कर दूं। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि रजिस्टर नाउ करने के लिए आप सबसे पहले हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर चले जाएं और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा उस पेज के ऊपर। बट अगर मुझे इसको एडिट करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं कोई लिंक ऐड कर दूंगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको लिख देता हूँ www.google.com, ठीक है। मैंने google.com लिख दिया। अब ये मुझे उस लिंक के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह मौजूद है, मैंने वो जो इमेज वाला प्लेस होल्डर था उसको मैंने डिलीट कर दिया, तो मैं इस बटन को यहाँ से उठा के किसी भी कॉलम के अंदर जाके रख सकता हूँ। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर आप खेल सकते हैं, यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट का मसला हो गया। अब इसकी अलाइनमेंट कैसे सेट करेंगे, देखें मैं इसको कहीं भी लेके जा रहा हूँ तो इसकी अलाइनमेंट सेट नहीं हो रही। उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, उसके लिए यहाँ पे आपके पास स्पेसर का एक बटन है, आप इसको एक ऑप्शन है, इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं स्पेसर लाया और इसको मैंने ड्रैग करके रजिस्टर नाउ के बटन के ऊपर ले गया, ठीक है। इसी तरह अब मैं स्पेसर के ऊपर आऊंगा तो मैं इस बटन को कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि ये साथ वाला जो अबाउट अस वाला सेक्शन है उसके बिल्कुल मिडल में आ जाए, तो मैं यूँ उसको मिडल में रख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे अब ये मेरा जो बटन है ये बिल्कुल मिडल में आ गया। मैं ये कह रहा हूँ यार बटन जो है ना ये बड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही फेक सा बटन है, इसको छोटा होना चाहिए साइज में। तो अब आप इसको यूँ छोटा नहीं कर सकते क्योंकि इसको आप जैसे ड्रैग करेंगे ये उसके साथ साथ होगा। तो इसको स्मॉल करने के लिए आप यहाँ पे अगर अलाइनमेंट में आएंगे और यहाँ सेंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए बटन आपका बिल्कुल स्मॉल हो गया, छोटा सा, और ये बिल्कुल एक रियल बटन लग रहा है। यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस मैं आपको बता दूं कि आप इस बटन का कलर चेंज नहीं कर सकते। आप इस बटन का कलर कोई अपनी मर्जी का कलर रखना चाहें तो आप नहीं रख सकते। अदरवाइज आपके पास कुछ ऑप्शंस है इस बटन के हवाले से, वो क्या है कि या तो आप इसको फील्ड में रखें, जो उसका कलर फिल हुआ है, या तो आप उसमें रखें, या आप इसको आउटलाइन में रखें लाइक दिस,
या फिर आप सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में रखें। जैसे ही कोई टेक्स्ट के ऊपर आता है तो वो उसको एज अ बटन ट्रीट करें। हम इसका प्रीव्यू भी देखेंगे जब ये वेबसाइट हम बना लेंगे। इसके बाद अगर मैं कोई और सेक्शन ऐड करना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कोई इमेज गैलरी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ से मैं सेक्शन को उठाऊंगा। अब यहाँ से आप सेक्शन को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सेक्शन को मैंने पिक किया और यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ कोई इमेज ऐड कर दूँ, नीचे कोई टेक्स्ट ऐड कर दूँ। अब ये जो कॉलम्स आपके पास बन रहे हैं, इस कॉलम के अंदर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 कलर्स ऐड करने की एबिलिटी है। या तो आप इस थीम के मुताबिक जो आपने सेलेक्ट किए हैं 2 प्राइमरी और सेकेंडरी कलर वो ऐड कर दें लाइक दिस, या फिर आप कोई इमेज इसके पीछे अपलोड कर दें। यहाँ पे एक प्रो टिप ये है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ ये ब्लैक हो जाए, मेरे पास यहाँ पे कोई ब्लैक का ऑप्शन नहीं है, कोई कलर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इंटरनेट से कोई भी ब्लैक कलर की इमेज डाउनलोड करके मैं इसके ऊपर लगा दूंगा, तो वो ये बैकग्राउंड जो है इसका ब्लैक हो जाएगा। सो ये जो चीज़ें हैं ना, आप इस तरह से इसके अंदर लेआउट्स ऐड कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने कोई यूट्यूब की वीडियो ऐड करनी है, तो आप यूट्यूब पे सिंपल क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं टेक वैली लिख देता हूँ, टेक वैली के पेज पे चला जाता हूँ। टेक वैली के पेज से कोई भी मैं उठा के इमेज जो है वो यहाँ पे इम्बेड कर देता हूँ। ठीक है, टेक वैली पाकिस्तान लिखा मैंने, तो यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो आ गई हमारी, पाकिस्तान टू द वर्ल्ड। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियो इंपोर्ट कर दी। अब आप ये देखिए, मैं इसको यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रैग करके एडजस्ट कर सकता हूँ और ये मेरी वीडियो यहाँ पे एम्बेड। मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं यार, ये जो वीडियो है ना, ये इस सेक्शन के नीचे होनी चाहिए। वो कैसे होगी, आप इस सेक्शन के ऊपर आए तो यहाँ पे अब आपको ये हैंडल नजर आ रहा है, इस हैंडल से इसको पिक करें और आप इसको नीचे ले जाए। ठीक है, अब आप देखें कि आपका ये जो वीडियो है ये यहाँ से नीचे चली गई है। इसी तरह आप अगर गूगल डॉक्स ऐड करना चाह रहे हैं, स्लाइड्स ऐड करना चाह रहे हैं, मैं अभी आपको हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर जाके दिखाऊंगा मैंने कैसे ऐड किया, मैं आपको वहां से आइडिया हो जाएगा। सो ये इस तरह से करके आप लोग अपनी जो गूगल साइट्स है उसके अंदर आप डिफरेंट तरह के जो ब्लॉग्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, पेजेस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई विजेट ऐड करना है, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई कोड है, आपने वो पीस ऑफ कोड ऐड करना है, तो उसके लिए आपके पास ये एम्बेड का एक टूल आता है। आप इस एम्बेड के ऊपर आए, यहाँ पे एम्बेड कोड का एक बटन है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे उस पोस्ट कोड को पेस्ट करें, लेकिन कोड जो है वो HTML कोड होना चाहिए। ठीक है, HTML कोड यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो जैसे गूगल जैसे यूट्यूब की वीडियो इसके अंदर एम्बेड हो गई है, बिल्कुल इसी तरह आपका वो विजेट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा जो भी आप बनाना चाहते हैं। सो इस तरह से आपकी एक वेबसाइट जो है वो बनती चली जाएगी। अब मिसाल के तौर पर मैंने कॉन्टैक्ट अस वाले पेज के अंदर कुछ ऐड करना है। मैं जैसे ही कॉन्टैक्ट अस वाले पेज के ऊपर आया तो यहाँ पे अब आप देखेंगे जो बैकग्राउंड है, अगेन उसी तरह से आपने देखा है कि बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा डिम है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस है। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँ और यहाँ पे मैं एक सेक्शन ऐड करूँ जिसके ऊपर कॉन्टैक्ट अस लिखा हो। मैं सिंपली डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक सर्कल ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का बटन, कॉन्टैक्ट अस का एक सेक्शन बना देता हूँ। साइज इंक्रीज करने के लिए यहाँ से मैं इसका साइज जो भी रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ। मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं आप, और इसको जो डिफाइंड है वो भी आप इसको कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स रखना चाह रहे हैं कुछ भी, बट यहाँ पे मैं सिर्फ इसको एक एज अ सेक्शन बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट अस करने के बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जी आप ऐसा करें, हमें गूगल फॉर्म्स के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, मैंने जैसे गूगल फॉर्म के ऊपर क्लिक किया और मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास कुछ फीडबैक फॉर्म है, तो मैं यहाँ पे इसको एम्बेड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कुछ फॉर्म है, मैं कॉन्टैक्ट अस के बटन में इसको ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया, इंसर्ट के बटन पे क्लिक किया, तो अभी आप देखिएगा यहाँ मेरा ये गूगल फॉर्म जो है ये ऐड हो गया। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं इसको इतना छोड़ देता हूँ, मैं ड्रैग करता हूँ और मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा, प्रीव्यू के अंदर ये स्क्रॉलिंग के तौर पे काम करेगा। यानी इस सेक्शन पे जब मैं आऊंगा तो स्क्रॉल होने लग जाएगा और मैं इस माउस स्क्रॉल करूंगा तो इतना बंद हो जाएगा। बट मैं चाह रहा हूँ स्क्रॉल ना हो, ये बिल्कुल वैसे ट्रीट करे जैसे गूगल फॉर्म है, तो मैं इसको यू मूव करता जाऊंगा नीचे, जहां तक मेरा फॉर्म जा रहा है मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता जाऊंगा और ये आखिर में, ये क्योंकि बहुत लंबा फॉर्म है तो ये यहाँ पे एज अ फॉर्म
शो हो जाएगा। इस तरह से आप इसको एम्बेड कर सकते हैं। अब आप यहाँ से चाहें तो उसको छोटा कर दें, यहाँ पे अब आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्जी। मिसाल के तौर पे कोई पिक्चर ऐड करनी है मैंने, तो मैं यहाँ पे आ गया, अपलोड में आया मैं, और फॉर एग्जांपल मैं यही वाला बैनर अपलोड कर देता हूँ। इसको मैं उठा के यहाँ ले आया और यहाँ पे साथ ही मैंने एक इमेज भी ऐड कर दी। अब इस इमेज को एडजस्ट कर लें आप अपनी मर्जी से जहाँ भी आप रखना चाह रहे हैं, बट कुछ लिमिटेशन जरूर हैं गूगल साइट्स के अंदर। ऐसा नहीं कि 100% ये आपके लिए काम करेगी, बट आप इन जो लिमिटेशंस हैं उनको मिटिगेट आप किस तरह कर सकते हैं कि आप कुछ चीज़ें पहले से बना के रख सकते हैं। यहाँ तक हो गई बात, हमने अपनी वेबसाइट के अंदर पेजेस कैसे ऐड करने हैं, हमने अपनी वेबसाइट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं वो कैसे ऐड करने हैं वो मैंने आपको बता दिया, थीम कैसे बनानी है वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, हम अब बात करते हैं शेयरिंग की, आप कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ हैंड रेज करें, मुझे बताएं, ताकि मैं फिर आपका जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करूँ। बट उससे पहले हमने बात की थी कि हम आर्किटेक्चर कैसा बनाएंगे इस वेबसाइट का। मिसाल के तौर पे होम के बाद मैंने यहाँ पे अबाउट अस का एक बटन रखा था, मैंने उसको हाइड किया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको ओपन कर देता, बट मैं चाह रहा हूँ जैसे ही कोई अबाउट अस के ऊपर क्लिक करे ना तो नीचे हमारे कुछ सब मेन्यूज ओपन हो जाए। ठीक है, तो सब मेन्यूज ओपन करने के लिए क्या होगा, मैं दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं इस मेन्यू के बटन के जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूं और यहाँ पे ऐड सब पेज के ऊपर क्लिक कर दूं। ठीक है, अबाउट अस के बाद मैं लिख देता हूँ कि हु वी आर। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो अब आप देखें यहाँ पे अब आपके पास एक सब मेन्यू ऐड हो गया इसके नीचे, हु वी आर। ठीक है, मैंने मजीद इसके नीचे ऐड करना है तो मैं फिर 3 डॉट्स पे जाऊंगा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं न्यू पेज पे क्लिक करूँ, यहाँ पे मैं कर दूँ व्हाट वी डू, और एडवांस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कोई कस्टम पाथ दे दूं और मैं उसको बता दूं कि आपने इस जब भी कोई अबाउट अस पे क्लिक करे तो आप वहां जा सकते हैं। 3 डॉट्स के ऊपर आया मैं, दोबारा से मैंने एक ऐड सब पेज किया, यहाँ मैं व्हाट वी डू पे क्लिक किया एंड डन। ठीक है, आप मजीद इसके आगे भी सब मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, बट वी आर हु वी आर के आगे भी आप सब मेन्यू ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख देता हूँ सब मेन्यू। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपकी जो जो मेन्यू बटन है इसका कुछ लेआउट इस तरह से बन रहा है। देखिए यहाँ पे मैं अबाउट अस पे आया, हु वी आर, व्हाट वी डू, हु वी आर के साथ एक नेविगेशन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें तो ये सब मेन्यू है, सब मेन्यू पे चला गया। तो इस तरह से आप अपनी जो वेबसाइट है उसका एक आर्किटेक्चर रख सकते हैं। अब आपने जो वेबसाइट स्टार्ट में सोची थी, जो मैंने आपको कहा था, आप उसकी तरह प्लान कर सकते हैं कि अबाउट अस के बाद एकेडमिक्स होना चाहिए, फिर करिकुलम होना चाहिए, करिकुलम के बाद डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। इसी तरह से आप अपने मेन्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस ये बताना चाहूँगा कि आप अपने मेन्यूज को सिंपल रखें, उसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ टॉप लेवल पेजेस रखें जैसे मैंने रखे हुए हैं, और ऐसे पेजेस को आपस में लिंक करें जिनका आपस में रिलेशनशिप हो। बगैर रिलेशनशिप के आप कोई भी ऐड नहीं करें चीज़। हमने देखा कि गूगल फॉर्म्स हमने कैसे इसके अंदर एम्बेड किया। गूगल फॉर्म्स की मदद से आपने गूगल फॉर्म पे क्लिक करना है, जो आपके पास एग्जिस्टिंग फॉर्म बने होंगे वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर। यूट्यूब के थ्रू हमने वीडियो ऐड की, आप कैलेंडर भी ऐड कर सकते हैं, मैं आपको कैलेंडर ऐड करके भी दिखा देता हूँ अगर अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई कैलेंडर कोई इवेंट्स कराते हैं तो यहाँ पे हम कैलेंडर ऐड करना चाह रहे हैं ताकि सब लोग देख सके कौन सा इवेंट कब है। तो सिंपली आप कैलेंडर पे क्लिक कर दें, क्लिक करने के बाद यहाँ से अब आपके पास डिफरेंट कैलेंडर्स आ रहे हैं। ये कैलेंडर्स कैसे बनते हैं आपको हम किसी और सेशन में ज़रूर बताएंगे कि आप डिफरेंट कैलेंडर कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी के लिए अपना ही कैलेंडर जो है वो इंपोर्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देखें यहाँ पे मेरे पास कैलेंडर ओपन हो गया और जितनी भी मेरी एंगेजमेंट थी वो यहाँ पे मुझे शो हो गई। आप लोग देख रहे होंगे कि ये बटन काम क्यों नहीं कर रहे। मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ तो ये जब तक मैं एडिटिंग मोड के अंदर हूँ ये बटन काम नहीं करेंगे। जैसे ही मैं प्रीव्यू मोड पे चला जाऊंगा ये बटन काम करने शुरू हो जाएंगे और मैं इनको यूज कर सकता हूँ जहाँ मैंने इसको किया। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं, हम अब ये शेयर कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अपना पार्ट कंप्लीट कर दिया, मैं चाहता हूँ कि अब मैं एसन को इस गूगल साइट का एक्सेस दूँ और मैं एसन को कहूँ कि बाकी के सेक्शन जो है वो आप ऐड करें। इसके अंदर डिफरेंट
रोल्स असाइन कर सकते हैं हम कि किस बंदे के पास किस लेवल का एक्सेस होना चाहिए, किस लेवल का कंट्रोल होना चाहिए। उसके लिए आपके पास यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें टॉप पे, तो यहाँ पे आपके पास एक बटन आ रहा है शेयर विद अदर्स का, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब ये देखिए यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं बहुत सारे। आप चाहें तो लिंक भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपके पास पब्लिश, अभी क्योंकि हमारी साइट पब्लिश नहीं है तो अभी हम इसको पब्लिश करेंगे। बट पब्लिश साइट होने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन आ गए कि पब्लिश हुई हुई साइट आपकी किन लोगों को दिखे। सिर्फ उन लोगों को जिनकी ईमेल techvalley.pk के ऊपर है उनको दिखे, या पब्लिक को दिखे। तो आप जैसे ही पब्लिक करते हैं तो पब्लिक के बाद यहाँ पे अब आपके पास देखें व्यूअर एक्सेस आ गया कि पब्लिक लिंक के थ्रू लोग व्यू कर सकते हैं, उसको एडिट नहीं कर सकते। बट अगर मैं यहाँ पे एसएन को ऐड कर दूं और मैं एसएन की ईमेल यहाँ पे ऐड कर दूं, तो अब देखिए मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। मैं अगर क्लिक करता हूँ तो एसएन जो है वो पब्लिश्ड व्यूअर हो सकता है। जब भी वो इस वेबसाइट पे आएगा उसको ये वेबसाइट एज अ पब्लिश्ड व्यूअर दिखेगी, यानी सिर्फ व्यू कर सकता है, वो कोई एडिट नहीं कर सकता। बट यहाँ पे एडिटर एक्सेस भी है, तो आप एडिटर एक्सेस दे सकते हैं। मैं जैसे ही एडिटर एक्सेस असाइन करूंगा तो एसएन भी बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं इस वेबसाइट को एडिट कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह एडिट कर सकते हैं। ऐड एक्सपायरी, यहाँ पे आप जिस भी शख्स को एक्सेस दे रहे हैं उसकी एक्सपायरी ऐड कर सकते हैं कि कौन सी डेट को किस टाइम पे उनका ये एक्सेस खत्म हो जाए। तो मैं अभी के लिए एसएन को यहाँ पे एडिटर एक्सेस दे देता हूँ। वेरी सिंपल, मैंने एसएन की ईमेल ऐड की एंड जस्ट सेंड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इस वेबसाइट का एक्सेस जो है वो एसएन के पास भी चला गया और एसएन को एक ईमेल चली गई। यहाँ पे मैंने दोबारा शेयर पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एसएन का ईमेल है, सामने लिखा हुआ है कि एसएन के पास कौन सा राइट है। मैं इस पर क्लिक करके चेंज भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अपने वेबसाइट की ओनरशिप एसएन को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहीं पे रहते हुए एसएन को जो एडिटर है उसके बजाय व्यूअर एक्सेस दे सकता हूँ। यहाँ पे आप देखिए जैसे ही एसएन ने वेबसाइट को एक्सेस किया तो यहाँ पे ऊपर एसएन का आइकन आना शुरू हो गया, और यहाँ पे आप जैसे ही एसएन इस वेबसाइट के अंदर चेंजेस कर रहे हैं तो यहाँ आप देखें आपको नजर आ रहा है एसएन का ये बार नजर आ रहा है कि एसएन कहाँ पे वेबसाइट में चेंजेस कर रहे हैं। हमने जो एम्बेड करने की बात की थी एसन, जरा वो भी आप करके दिखा दें कि हम एम्बेड कैसे कर सकते हैं एक लाइन ऑफ कोड छोटा सा। तो इन द मीन टाइम हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आप हमेशा उन लोगों को एक्सेस दें जो आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिबली एडिट करेंगे, क्योंकि ये डिलीट भी हो सकती है। बट ऐसा कोई मसला है नहीं, बिकॉज आप इसके अंदर वर्जन हिस्ट्रीज भी देख सकते हैं। ये वेबसाइट तब तक सेव नहीं होगी जब तक आप इसको पब्लिश नहीं करेंगे। आप कोई भी चेंजेस करेंगे इसके अंदर तो ये तब तक रिफ्लेक्ट नहीं होंगी जब तक आप इसको दोबारा से पब्लिश नहीं करते। अगर मिसाल के तौर पे अभी हमने चेंजेस किए हैं और हमने पब्लिश के बटन पे क्लिक नहीं किया तो वेबसाइट हमारी लाइव नहीं होगी। ठीक है, ऐसा आपने ऐड किया? ठीक है, अच्छा जी, एसएन ऐड करे, कोड ऐड करे, तब तक हम बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे अब आप देखें आपके पास शेयर के साथ साथ एक सेटिंग का बटन दिख रहा है। अब सेटिंग के बटन के ऊपर अगर आप आ जाए ना तो ये नेविगेशन है। नेविगेशन, ये जो ऊपर टॉप बार है नेविगेशन जिसके अंदर आपके मेन्यूज दिख रहे हैं, इसकी कुछ सेटिंग्स है। आप चाहें तो नेविगेशन मेन्यू को टॉप के बजाय साइड पे भी ला सकते हैं। देखिए जैसे मैंने साइड किया तो ये मेरे लोगो के साथ चला गया। अगर मैं इसको क्लोज करूँ और मैं इस के ऊपर क्लिक कर दूं तो देखिए मेरा मेन्यू अब इस तरह से खुला और ये नेविगेशन कुछ इस तरह से हो रही है। हो गया गूगल फॉर्म? ओके, मेन्यू में फॉर्म का टैब ऐड किया। ठीक है, ओके। सो ये जो नेविगेशन है आपकी मर्जी, आप इसको साइड पे रखें, आप इसको टॉप पे रखें, आपकी मर्जी है। जैसे आपकी वेबसाइट की डिमांड है आप उस तरह से करें। यहाँ पे ना आप देखें सर्च सेटिंग है। सर्च सेटिंग का मतलब क्या है कि जो भी सर्च, जब आप गूगल साइट पे जाएंगे site.google.com पे, तो जब आप सर्च करेंगे तो वो कीवर्ड अगर गूगल साइट के नाम में होगा तो वो सर्च हो जाएगा, अदरवाइज आपकी गूगल साइट सर्च नहीं होगी। बट अगर आप ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट के ऊपर आते हैं ना, तो मिसाल के तौर पे आप अपनी वेबसाइट का नाम भूल गए हैं बट यहाँ पे आपने कुछ नीचे सेक्शन ऐड किया था, उसके अंदर क्या कंटेंट है वो आपको याद है, तो आप वो लिखेंगे तब भी आपकी वेबसाइट सर्च हो जाएगी। लेकिन अगर आप हाइड करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं सर्च में ना दिखे, तो आप इसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। इसी तरह ब्रांड इमेजेस के ऊपर आ जाए तो अभी हमने जैसे टेम्पलेट ऐड किया था ना,
अब हम फेव आइकॉन ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। फेव आइकॉन क्या होता है? वेबसाइट के ऊपर टॉप पे जब आपके पास ब्राउजर के अंदर एक टैब खुला होता है, उस टैब के ऊपर एक छोटा सा आइकन दिख रहा होता है, उस आइकन को कहते हैं फेव आइकन। तो आप अपनी गूगल साइट के अंदर फेव आइकन भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? उसके लिए आप ये फेव आइकन पे आ जाएं, अपलोड के ऊपर आ जाएं। अपलोड के ऊपर उसी आप लोगों को चूज कर लें जो आप फेव आइकन में शो करना चाह रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया, तो अब ये जब हम पब्लिश करेंगे इस वेबसाइट को तो ये वहां पे शो हो जाएगा। व्यूअर टूल के ऊपर आ जाए, यहाँ पे आपके पास दिखा रहा है शो पेजेस लास्ट अपडेट टाइम। व्यूअर्स को ये बताया जाएगा इस पेज को कब लास्ट अपडेट किया गया था। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म शो किया जाए। जो ऑप्शन आप यहाँ से इनेबल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। एंकर लिंक्स शो किए जाएं, यानी मैंने किसी पेज को हाइपर लिंक किया हुआ है, जब मैं उसके ऊपर कोई हावर करूंगा तो वो मुझे लिंक शो कर देगा। इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद ये है कि आप गूगल एनालिटिक्स ऐड कर सकते हैं इसके साथ। वो कैसे होगा? गूगल एनालिटिक्स ऐड करने के लिए आप सिंपली गूगल पे जाएं और यहाँ पे अब आप लिखें गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स 4। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स 4 लिखा मैंने, तो ये गूगल एनालिटिक्स खुल गया मेरे पास क्योंकि पहले से सेटअप हुआ हुआ है। आप सेटअप अपना साइन अप करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद आप गो टू एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे। गो टू एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो अब आपके पास यहाँ पे आपका जो गूगल एनालिटिक्स है वो खुल जाएगा। अब इसको ओपन करने के बाद अब आपने यहाँ पे देखिए हमारे पास किसी और वेबसाइट का शो हो रहा है जो हम यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे कुछ न्यू ऐड करना है। ठीक है, तो न्यू ऐड करने के लिए यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, विंडोज पे आ जाऊंगा, गूगल पे आ जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा गूगल एनालिटिक्स 4। ठीक है, और यहाँ पे मैं गूगल एनालिटिक्स में चला जाऊंगा। एनालिटिक्स में जाने के बाद यहाँ पे गो टू एनालिटिक्स, अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी एनालिटिक्स सेट नहीं किए हुए तो मेरे पास यहाँ पे एक कोड आएगा। वो कोड कहाँ पे आएगा? ये देखिए आपके पास यहाँ पे एक मेजरमेंट आईडी आ रही है। ये मेजरमेंट आईडी आप यहाँ से पिक करेंगे। ठीक है, ये जो जी लिखा हुआ है ना, जी से स्टार्ट होगी हमेशा मेजरमेंट आईडी, आप इसको कॉपी कर लें। ठीक है, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें, सिर्फ इस आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब आप जाएंगे अपने गूगल साइट के ऊपर और वहां पे आप जाके इसको ऐड कर देंगे जो आईडी अभी आपने कॉपी की है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो मैंने अभी गूगल की मेजरमेंट आईडी कॉपी की है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो ये इनेबल एनालिटिक्स आ गया। अब मेरा गूगल एनालिटिक्स ऐड हो गया इसके साथ। मैंने जस्ट बैकएंड पे जाके गेट टैगिंग इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना है, तो मेरी जो एनालिटिक्स है वो इसके साथ ऐड हो जाएगी। कुछ अनाउंसमेंट बैनर अगर आप शो करना चाह रहे हैं, अपनी वेबसाइट के जो कंटेंट है उसके ऊपर शो करना चाह रहे हैं, तो बैनर के तौर पे भी दिखा सकते हैं। यानी पॉपअप होके आ जाएगा, कोई मैसेज अगर आपने दिखाना है तो वो आ जाएगा यहाँ पे। बैनर के तौर पे दिखाना है तो ठीक है, अदरवाइज आप मैसेज और कोई बटन और लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नीचे अब आप देखेंगे ये जो अनाउंसमेंट बैनर है ये आपके सारे पेजेस भी शो हो या सिर्फ होम पेज भी शो हो, आप वो भी सेट कर सकते हैं। अगर कोई क्लिक करे तो वो ओपन इन न्यू टैब हो या उसी पेज पे ओपन हो, ये सारी की सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। राइट, इसके बाद अगर आप देखें सेटिंग के साथ अगर आप देखें तो अब आपके पास यहाँ पे मोर का एक बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्जन हिस्ट्री आपको दिख रही है। सही है, वर्जन हिस्ट्री पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट वर्जन हैं। मैं अगर पहले वर्जन पे आ जाता हूँ तो ये देखिए, ये वो वर्जन था जहाँ से हमने वेबसाइट बनाना स्टार्ट की थी, और ये वो वर्जन है जो अब हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे अब आप देखें, आपको ये पता चल रहा है कि अहमद और एहसन ने इसके ऊपर काम किया। वैसे अब आप जब भी कोई भी बंदा यहाँ से कोई कंटेंट डिलीट कर देगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से किसी ने डिलीट किया। हम इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप इस करंट वर्जन पे हैं और ये आपको नहीं पसंद या ये गलत है और आप चाह रहे हैं कि जो पीछे मैंने बनाया था वो ठीक है, तो आप प्रीवियस वर्जन पे जाएं और यहाँ से रिस्टोर दिस साइट के ऊपर क्लिक कर दें या रिस्टोर दिस पेज वर्जन के ऊपर क्लिक कर दें, तो आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। अब ये हमने बात कर ली कि अब आप रिस्टोर कैसे करेंगे, हमने एनालिटिक्स की बात कर ली, एनालिटिक्स देख ली हमने कैसे कैसे हम ऐड कर सकते हैं। अब हमने बात करनी है कि अब हम इस वेबसाइट को पब्लिश कैसे करेंगे। तो पब्लिश करने के लिए आपके पास ये पब्लिश का बटन है, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आप देखें तो आपके पास एक वेब एड्रेस मांग रहा है। ये वेब एड्रेस क्या होगा? ये वेब एड्रेस वो एड्रेस होगा जिसकी मदद से आप अपना
अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। एड्रेस बार के नीचे देखें आपको एक छोटा सा एड्रेस दिख रहा है, sites.google.com/techvalley.pk, बिकॉज मैं उस डोमेन से काम कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल साइट्स, बल्कि गूगल का वर्ड नहीं लेगा वो, साइट्स वेबिनार। मैंने यहाँ पे लिख दिया जी साइट्स वेबिनार। अब जब भी मैं इस लिंक को पेस्ट करूंगा ना तो ये मेरी वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। मेरी वेबसाइट जो है वो यहाँ से ओपन हो जाएगी अगर मैं इसको, इस पूरे लिंक को कहीं पे पेस्ट करूंगा जाके। मैं चाहूँ तो उसको चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल साइट वेबिनार के बजाय मैं उसको शॉर्ट कर देता हूँ कि खाली वेबिनार आ जाए, ठीक है, तो ये अपडेट हो जाएगा इसका मुताबिक। इसी तरह नीचे अगर आप देखें तो ये अब आपको ये अलाउ कर रहा है कि आपने अपनी वेबसाइट सर्च इंजन पे दिखानी है या नहीं दिखानी, तो आप यहाँ पे सर्च इंजन को अलाउ कर सकते हैं कि जी ये मेरी साइट जो है सर्च इंजन पर भी शो होनी चाहिए। तो आप पब्लिश पे सिंपल क्लिक कर लें। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो अब आपकी ये वेबसाइट जो है ये पब्लिश हो चुकी है। यहाँ पे अब आपके पास देखें पब्लिश्ड कॉपी पब्लिश साइट लिंक का एक बटन आ गया। मैं इसी साइट लिंक को कॉपी करके मैं आपके साथ चैट में शेयर कर रहा हूँ। ओके, हसन हसन आपके साथ चैट में शेयर करें। आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास ये वेबसाइट विजिबल है या नहीं है। आप एक दफ़ा देख के बताएं। मैं उम्मीद ये करूंगा कि ये शो ना हो आपके पास, क्योंकि मैंने आपको इसकी कुछ सेटिंग्स दिखानी है। हो रही है? ओके, एसएन ने शेयर कर दिया। अब आप लोग ओपन करें और यस 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 इट्स विजिबल, ठीक है जी। तो आपके पास बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होगा कि जी हमारे पास शो नहीं हो रही जी वेबसाइट, और लिखा हुआ आ रहा है कि जी आपके पास परमिशन नहीं है। तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने पब्लिश सेटिंग पे जाना है। देखिए पब्लिश के साथ ना एक छोटा सा बटन आ रहा है, इसकी पब्लिश सेटिंग पे जाना है आपने। पब्लिश सेटिंग पे जाने, सॉरी यहाँ से आपने शेयर पे जाना है। शेयर पे जाने के बाद ना यहाँ से अब आपने देखना है कि पब्लिश साइट का कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पे पब्लिक है या सिर्फ स्पेसिफिक जो डोमेन है आपकी, या अगर आप किसी कंपनी की आईडी से हैं सिर्फ वो सिलेक्ट हुआ है। अगर तो पब्लिक नहीं है तो आपने इसको पब्लिक करना है और फिर आपने उनको कहना है अपनी वेबसाइट रिफ्रेश करें, तो ये आपके पास शो हो जाएगी। ठीक है जी। सो इस तरह से करके आप अपनी वेबसाइट्स को पब्लिश कर सकते हैं। इसमें मजे की बात यह है कि आप जितनी मर्जी साइट्स बनाना चाहें बना सकते हैं, इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। अदरवाइज ये हो सकता है कि आप कुछ लिमिटेशन इसके अंदर ऐसी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका कलर चेंज नहीं हो सकता। कुछ लिमिटेशन ऐसी हैं जैसे आप इसके अंदर कुछ और एडवांस चीज़ें नहीं कर सकते, बट बहुत सारी चीज़ें हैं भी इसके अंदर। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप एआई को यूज़ करके वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में एक वेबसाइट दिखाई थी, मैं आपको दोबारा से वो वेबसाइट दिखा देता हूँ। अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर आऊँ तो ये देखें, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कोई गूगल साइट का लेआउट यूज़ करके बनाई हुई है। तो फिर ये हमने कैसे बनाई? ये हमने बनाई है एआई की मदद से। हमने ये सारे का सारा कोड, ये सारे का सारा लेआउट जो है ये हमने इसको पहले एआई से कोड जनरेट कराया और फिर इसके अंदर एम्बेड किया। वो कैसे करेंगे? तो वो करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले गूगल साइट के होम पेज पे। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ होम पेज पे, sites.google.com। जैसे ही sites.google.com खुला और मैं इस वेबसाइट पे जो मैं अभी ओपन कर रहा था, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अभी आपके सामने और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे। तो ये जी आपके सामने वेबसाइट आ गई। यहाँ पे देखिए आपके पास छोटा सा एक पेंसिल का आइकन है, मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे एडिट, आपके पास ये सारे का सारा कोड जो मैंने लिखा था वो आएगा। अब ये आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे ऐड करना है। सो मैंने इसी कोड को कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम चले गए हमारी एक्चुअल वेबसाइट जो अभी हम बना रहे हैं, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर चले गए। ठीक है जी, इसके ऊपर चले गए। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अच्छा ये जो फॉर्म है ना, ये देखें, जैसे फॉर्म के ऊपर क्लिक किया तो अभी एसन ने एक एआई कोड की मदद से एक फॉर्म बनाया आपके लिए। ये फॉर्म आप, अगर आपके पास वेबसाइट ओपन है तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, ये वहाँ पे चल रहा है। इसी तरह जैसे मैंने एक वेबसाइट कॉपी किया, मैं चाह रहा हूँ कि एक पेज ऐसा हो जिसके अंदर वो वाली वेबसाइट जो मैंने दिखाई है वो शो हो। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपने पेजेस तो ऐड किए, बट वो कोड कैसे ऐड करेंगे उसके अंदर। कोड ऐड करने के लिए प्लस के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे देखिए फुल पेज एम्बेड का एक बटन आ रहा है आपके पास, ठीक है। फुल पेज एम्बेड के बटन पे क्लिक कर दे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी हमारा न्यू पोर्टल। जी हमारा न्यू पोर्टल जो है वो ऐसा दिखेगा बिल्कुल, जो अभी हम बनाने जा रहे हैं। तो डन पे क्लिक कर दिया मैंने। करने के बाद
अब यहाँ पे देखें ऐड फ्रॉम ड्राइव है, या तो आपने उस कोड को गूगल ड्राइव में ऐड किया हुआ है, वहां से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो कोड अभी मैंने कॉपी किया उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ऐड एम्बेड पे मैंने क्लिक किया और एम्बेड कोड के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ आके मैं वो HTML का जो कोड है इसको पेस्ट कर दूंगा, और पेस्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया, आप देखें कि आपके सामने ये प्रीव्यू आ रहा है। इस प्रीव्यू के अंदर आपको दिख रहा है कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी। यहीं पे रहते हुए आप इसको एडिट करेंगे दोबारा, और कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप सीधा इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, ऐड हो गया। अब मैं पेजेस के ऊपर आऊंगा तो ये देखूंगा कि ये जो है ना, ये सब पेज बना हुआ है अबाउट के अंदर। ठीक है, तो मैं अबाउट के ऊपर जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे न्यू पोर्टल का एक बटन है। तो मैं अगर होम पेज पे हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं अबाउट पे जाता हूँ, न्यू पोर्टल खोलता हूँ, तो यहाँ वही वेबसाइट आ गई जो मैंने अभी ऐड की थी। इसी तरह जो फॉर्म एसन ने ऐड किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आप लोग AI की मदद से भी अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे कोड्स को एम्बेड कर सकते हैं। और एम्बेड करने के बाद आप चाहें तो किसी के साथ शेयर करें, ना करें तो भी आपकी मर्जी है, करें तो भी आपकी मर्जी है। कर दें तो अच्छा है, ताकि लोग फायदा उठा सकें। अगर मैं होम पेज पे चला जाऊँ तो अब देखिए मेरे पास ये वेबसाइट यहाँ पे बनी हुई है, और मैं ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके इसको न्यू टैब में ओपन कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ, या मैं कुछ भी करना चाहूँ तो वो हम कर सकते हैं। कुछ मजीद हम चीज़ें देख लेते हैं। अगर मैं 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं इसी वेबसाइट की एक कॉपी क्रिएट कर सकता हूँ, मेक अ कॉपी। ठीक है, अगर इस वेबसाइट के साथ साथ मैंने दोनों वर्जन रखने हैं, ये वेबसाइट भी रखनी है और इसके अंदर कुछ और चीज़ें मैंने ऐड करनी है, वो सेपरेट रखनी है, तो मेक अ कॉपी के ऊपर क्लिक करके इसी वेबसाइट की कॉपी बनाई जा सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गूगल साइट्स। आई होप के बहुत सारे लोगों ने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें पुरानी होंगी।